इस बार जनता का मूड क्या है वो आपको बता रहे हैं। जनता का मूड क्या है सीट वाइज, वो सीट वाइज जो डेटा है वो अब आपके सामने आने वाला है, वो भी हम बताने वाले हैं। आदित्य, फिलहाल ये डेटा आदित्य। बिल्कुल, अब जल्दी से हमारा ओपिनियन पोल क्या कहता है, वो क्या तस्वीर दिखा रहा है बीजेपी को। माय गॉड, अब वोट परसेंटेज से जब हम सीट कन्वर्जन पर जा रहे हैं तो 17 से 19 सीटों की संभावना है बीजेपी के लिए। भूले नहीं, 19 की 19 सीटें बीजेपी ने निकाल ली थी। इस बार की अगर प्रोजेक्शन की बात की जाए तो 17 से 19 सीटें। वहीं समाजवादी पार्टी जो कि शून्य पर थी 2017 में, उसे एक सीट का फायदा हो सकता है। बीएसपी के लिए तस्वीर बदलने वाली नहीं है, ऐसा प्रोजेक्शन कहता है। कांग्रेस के लिए तस्वीर बदलने वाली नहीं है और अदर्स के लिए भी तस्वीर बदलने वाली नहीं है। ये बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको ये दिखा रहे हैं कि 17 से 19 सीटें बुंदेलखंड की। वोट शेयर के लिहाज से बीजेपी 13% गेन करती है। सीट के लिहाज से 17 से 19 सीटें। समाजवादी पार्टी 5% वोट शेयर गेन तो करती है, लेकिन सीट के लिहाज से अगर ये कन्वर्ट होता है ये प्रोजेक्शन तो एक सीट तक हासिल कर सकती है। वहीं कांग्रेस, बीएसपी और अदर्स के लिहाज से बात की जाए तो ये तस्वीर बदलने वाली नहीं है। जल्दी से नवेश, 13% का जंप, लेकिन सीट के लिहाज से 17 to 19। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट टू आवर व्यूअर्स? सीटें जब है ही 19 तो 19 हजार क्या जीत लेंगे? 17, लेकिन जब 17 दे रहे हैं आप तब देखिए सपा को वहाँ पे कुछ वोट शेयर का गेन हो रहा है। उनको लगभग 1 या 2 सीट पे सपा कॉन्टेस्ट में है। एक आपने कारण और पूछा था कि इसके अंदर जो डिफरेंस है वो ऐसा क्यों दिख रहा है हमारे को वोट परसेंटेज में, तो बाकी लोगों ने भी एक्सप्लेन किया कि वहाँ पे जो माइनॉरिटीज मुस्लिम्स का और यादव्स का जो है वहाँ पे दबदबा थोड़ा सा उस एरिया में कम है, जिसकी वजह से सपा को वो गेन्स नहीं दिख रहे जो पिछले आपको पूर्वांचल में दिखे। और जब 17 से 19 की हम बात कर रहे हैं तो आप 19 का ब्रैकेट भी मान के चले कि जब सीटें हैं ही 19, उससे ज्यादा तो क्या ही जीत लेंगे। और 19 ही उनके पास थी। एंटी इनकमेंसी भी कुछ एमएलए की वहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे भी स्ट्रांग रहती है। और एक बात जो पूर्वांचल में भी देखने को मिली हमें और बुंदेलखंड में भी देखने को मिली कि इंडिविजुअल सीट्स के ऊपर एमएलए से कई जगह पे रोष बहुत ज्यादा है और उस रोष का कहीं ना कहीं पे बीजेपी को कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है। पर जो वोट शेयर की परसेंटेज और हवा की बात है वो वहां पे भाजपा के पक्ष में है बुंदेलखंड की। जाते ठीक है शंभुनाथ जी, जल्दी से कमेंट। बुंदेलखंड में तस्वीर ज्यादा बदलती दिखाई। बीजेपी ने, अभी संजीव जी ने बताया कि बीजेपी ने वहां काम किए हैं और जो सबसे बड़ा असर पड़ रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का पड़ रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट के पास एक गांव से निकल के इटावा के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे जोड़ रहे हैं। काम लगभग कंप्लीट है। इसका एक बड़ा फायदा मिल रहा है। इससे लाखों लोगों को रोजगार भी तो मिलेगा भाई, डेवलपमेंट भी होगा। इसके असर के कारण ये जो असर है पूरे इलाके पे उसका एक असर पड़ रहा है। जहां तक मैं जल्दी एक कमेंट ले रही हूँ। उमेश्वर जी, तो विकास का जो नैरेटिव योगी आदित्यनाथ सेट कर रहे थे, बार बार कह रहे थे पेइंग ऑफ फॉर द पार्टी। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर हम बुंदेलखंड के इलाके की बात करें तो बुंदेलखंड को हमेशा याद किया जाता था एक पिछड़े पॉकेट के रूप में, और बहुत ही जिसे कहें कि खेतों के लिए ना पानी की व्यवस्था थी और ना ही घरों में प्रॉपर पानी की व्यवस्था थी। तो एक तरह से पिछड़ापन का पर्याय बन चुका था बुंदेलखंड। और वहाँ पे जो विकास की गति चली है, एक्सप्रेसवे के अलावा पानी की सुविधाएं, चाहे वो गांव हो या खेत हो, वहाँ जो व्यवस्था की गई है उसका रिफ्लेक्शन भी निश्चित रूप से पॉलिटिकल सिनेरियो पे दिख रहा है। ठीक है रतिभान जी, छोटी छोटी नहर परियोजनाएं आप देखिए अभी एक वहाँ पर नदी है बागें, उस पर एक छोटा सा डैम बनाया गया, उससे पानी दिया गया। मऊ मानिकपुर क्षेत्र में एक छोटे छोटे डैम है, उनको ठीक किया गया। सबसे बड़ा काम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हुआ। इन चीज़ों का जनता के दिमाग पर असर पड़ा है। और इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात है, बुंदेलखंड किसी ज़माने में बहुत कमज़ोर गरीब क्षेत्र माना जाता था, भूखा क्षेत्र माना जाता था। इस बीच सरकार ने जो पिछले 1 साल से लगातार फ्री अनाज देना शुरू किया, उसका भी एक कुछ इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। इसको आप खारिज नहीं कर सकते। ठीक है डॉक्टर संजीव मिश्रा, जल्दी से देखिए, क्या मैं यहाँ पर कह सकती हूँ 4 एक्सपर्ट प्लस नरेश ये विकास पर वोट है? मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगा जो आपने पूछा। देखिए, अभी हम बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहे हैं डबल इंजन की। बुंदेलखंड आप देखिएगा इस चुनाव में डबल इंजन का एक टेस्ट केस बनेगा, लिटमस टेस्ट बनेगा। वहां डिफेंस कॉरिडोर पर भी हमारा ध्यान नहीं गया। डिफेंस कॉरिडोर पे काम हो रहा है और डिफेंस कॉरिडोर भी रिजल्ट करेगा एम्प्लॉयमेंट पे और वो एम्प्लॉयमेंट रिजल्ट करेगा वोट पे। तो हम बुंदेलखंड की तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। राजीव, जल्दी से एक बार फिर से बताइए किस तरह से वोट शेयर और सीट में कन्वर्ट हो रहा है वोट शेयर? बिल्कुल अदिति, वोट शेयर बढ़ रहा है बीजेपी का और 17 से 19 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, यानी कि दोहरा सकती है 2017 को बीजेपी। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर भी बढ़ रहा है और एक सीट मिल भी सकती है। पहले शून्य था, पहले कुछ नहीं था समाजवादी पार्टी के हाथ में। यहाँ पर एक तरफा जो क्लीन स्वीप था बीजेपी का। बुंदेलखंड में सीएम के तौर पर ऑब्वियसली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। नुकसान 2 सीटों तक का नुकसान
संभव है, ऐसा हो सकता है। वोट शेयर हालांकि बड़ा है, ये आप देख रहे हैं। ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि एक सीट का नुकसान हो सकता है, लेकिन वोट शेयर में इजाफा हो रहा है। 2017 में यहां पर क्लीन स्वीप किया था, 19 की 19 सीटें बीजेपी ने जीती थी। समाजवादी पार्टी 0, कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0, अदर्स 0, और इस बार एक सीट समाजवादी पार्टी निकाल सकती है। अदिति, तो अपने दर्शकों को जल्दी से यहाँ पर हम बता देते हैं राजीव, हम आपको पूर्वांचल की 102 सीटें, इसके अलावा बुंदेलखंड की 19 सीटें, और अब हम बात करने वाले हैं रोहेलखंड की, और रोहेलखंड में हम 25 सीटों की बात करेंगे।